हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 की थी। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, सपोज ए प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। सेकेंड बोल रहा है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड show how the height h increases every month. थर्ड बोल रहा है find an expression that relates h and t and explain why it represents a linear growth. तो देख लेते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपको जो टेबल वाला पार्ट है, जो सेकंड वाला जो पार्ट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, वो करना है। सब में यही करना है ना, क्योंकि टेबल बनाओगे तो वहाँ पे 7 मंथ्स बाद कितनी हाइट होगी वो भी पता लग जाएगी और हम वहाँ से एक्सप्रेशन भी बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम, और हमारा टाइम जो है वो मंथ्स में है। तो यहाँ हम बात करेंगे टाइम, और टाइम के लिए हमें टी यूज़ करना है, और टी किस में है? इन मंथ्स। और दूसरा हमें बात करनी है हाइट, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री और प्लांट। तो उसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये किस में है? फीट्स में। ओके तो इनिशियली जो हाइट थी उसकी दैट वाज 1.75 फीट, और हर मंथ ग्रो कर रहा है 0.5 फीट से। तो इनिशियली अगर हम बात करें 0 स्टार्टिंग में, तो उस टाइम बोला कि जो हाइट है दैट इज़ 1.75। ओके, उसके बाद में हर महीने हमारी जो हाइट है वो बढ़ रही है। तो यहाँ से हम बोलते हैं फर्स्ट मंथ पे वो कितनी होगी? 1.75 प्लस 0.5 इंटू 1। सेकेंड मंथ के एंड पे बात करें तो ये कितनी होगी? दैट विल बी 1.75 प्लस 0.5 इंटू 2। थर्ड मंथ पे बात करें तो ये बनेगी 1.75 प्लस 0.5 इंटू 3। फोर्थ मंथ के एंड पे बात करें ये बनेगी 1.75 प्लस 0.5 इंटू 4. At the end of 5 month, this will be 1.75 plus 0.5 into 5. At the end of 6 month वो होगा 1.75 plus 0.5 into 6. At the end of 7 month, that will be 1.75 plus 0.5 into 7. And at the end of 8th month वो होगी 1.75 plus 0.5 into 8। इसी तरीके से आगे हमें 10 मंथ्स तक भी टेबल बनानी है, तो बना लेते हैं। एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स वो कितनी होगी हाइट? हाइट विल बी 1.75 प्लस 0.5 इंटू 9। एंड एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स हाइट होगी 1.75 इंटू प्लस नॉट इंटू प्लस 0.5 इंटू 10। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट में तो हमारा एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ वो कितनी होगी? 1.75 प्लस 0.5 इंटू 1, तो 0.5 ही रहेगा। तो ये हमारी जो है 2.25। उसके बाद में एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स 0.5 इंटू 2 दैट इज़ 1, तो बनेगा 2.75। मतलब बेसिकली हर मंथ क्या कर रही है, जो हाइट है वो इंक्रीज कर रही है 0.5 से, फिट से बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें तो 0.5 इसमें ऐड कर देते हैं, दिस विल बी 3.25। इसी तरीके से यहाँ बात करें बनेगी 3.75, फिर बनेगी अपनी 4.25, यहाँ से बनेगी 4.75, ये हमारी बन जाएगी 5.25, ये बनेगी 5.75, दिस विल बी 6.25, और ये हमारी हो जाएगी 6.75। ठीक है, ओके। अब देखो हमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा था। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया था कि 10 मंथ की टेबल बनाओ, हमने बना दी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हुआ।
है ना। अब हम फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे। बोला फाइंड द हाइट आफ्टर 7th मंथ। 7 मंथ के बाद देखो कितनी हाइट है, ये दिख रहा है हमें यहाँ पे, दिस इज़ 5.25 फीट। तो कितनी हो जाएगी 5.25 फीट्स। थर्ड वाले पार्ट में बोल रहा है हमें एक एक्सप्रेशन बतानी है जो एच और टी को रिलेट करे। एच और टी क्या है, एच तो है हमारी हाइट और टी है टाइम। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं देखता हूँ तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में ये मेरा जब एट द एंड ऑफ 1 मंथ ये क्या बना 1.75 तो सब में फिक्स है, ठीक है। और अगर फर्स्ट मंथ के एंड की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है 0.5 जो कि हर महीने बढ़ रही है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 2 से करना है, यहाँ 3 से करना है, यहाँ 4 से करना है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी हाइट होगी h विल बी इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू टाइम, मंथ्स में टाइम को हम t बोल रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा t और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, तीनों पार्ट्स के हमने आंसर कर दिए। अब ये इसमें एक और पूछा है एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो ध्यान से, जब टाइम को हम 1 मंथ बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो हाइट है वो एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर रही है 0.5 से, है ना। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लीनियर ग्रोथ क्यों बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको याद हो तो जब हमने ये चैप्टर किया था उस टाइम मैंने बताया था कि कोई एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू ax प्लस बी, इस टाइप की एक्सप्रेशन में जो ये हमारा a है ना, x का कोफिशिएंट, ये अगर पॉजिटिव होता है, ये मेरा ग्रेटर देन 0 होता है, तो उस केस में क्या बताता है, ये लीनियर ग्रोथ बताता है। और a अगर मेरा लेस देन 0 है उस केस में लीनियर डिके बताता है। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस ये हमारा ये जो वाली बात थी, ये हमने कहाँ देखा था, ये ग्राफिकल मेथड से हमने देखा था ना, और मैंने वैसे भी करके बताया था इसमें वैल्यूज़ अलग अलग पुट करके। बट यहाँ पे हम क्या बताएंगे, हम बोलेंगे सिंस फॉर increase in 1 month leads to constant increase of height that is 0.5 feet। Hence ये हमारा क्या होगा, hence it represents लीनियर ग्रोथ। क्लियर। जैसे जैसे मंथ हम क्या कर रहे हैं, एक एक मंथ से बढ़ते जा रही है, हमारा जो टी है वो 1 से बढ़ा रहे हैं, तो जो हाइट है एच हमारा 0.5 से इंक्रीज करता जा रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारी एक लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन, ये एक्सप्रेशन। क्लियर है ना बात। दूसरा यही बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो देखो यहाँ पे a जो है वो पॉजिटिव है हमारा, तो इस वजह से भी हमारा क्या होता है, ये जो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए मोबाइल फोन is bought for rupees 10,000. Its value decreases by rupees 800 every year. First बोल रहा है find the value of phone after 3 years. Second बोल रहा है make a table of values for t varying from 0 to 80 years and show how the value of phone v depreciate with the time. तो बेसिकली हम पहले यही बना लेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ 3 years जो वैल्यू होगी फ़ोन की उनमें मिल जाएगी, क्योंकि टेबल बनानी है 0 से 8 में, है ना। थर्ड पार्ट में बोल रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर टाइम की बात कर लेते हैं।
टाइम t से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो कितने हैं, ईयर्स में है ना। तो हर साल 800 रुपये डिक्रीज़ करती है वैल्यू, मतलब डेप्रिशिएट करती है, और इनिशियली कितने रुपए का लाया गया था, 10,000 का, ठीक है। तो ये हमारा ईयर्स में होगा, और यहाँ पे हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ द फ़ोन। वैल्यू को हमें वी से रिप्रेजेंट करना है, और किस में, रुपीज़ में। तो इनिशियली जब लिया था फ़ोन, है ना, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या थी, ₹10,000। उसके बाद में आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 800 रुपये से कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 10,000 माइनस 800 इंटू 1। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स वो हो जाएगी 10,000 माइनस 800 इंटू 2। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स ये बन जाएगी 10,000 माइनस 800 इंटू 3। एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स 4 ईयर्स वो हो जाएगी 10,000 माइनस 800 इंटू 4। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स ये हमारी हो जाएगी 10,000 माइनस 800 इंटू 5। ये वैल्यूज़ लास्ट में अब निकाल लेंगे थोड़ी देर में। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स ये हो जाएगी 10,000 माइनस 800 इंटू 6। एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स जो फ़ोन की वैल्यू बचेगी वो कितनी रहेगी, 800 इंटू 7। और हमें 8 तक बनानी है ना टेबल, तो बना लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स जो फ़ोन की वैल्यू होगी वो होगी 10,000 माइनस 800 इंटू 8। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 10,000 माइनस 800 ये हमें बनेगा 9,200। फिर अगले में क्या होगा भाई, 800 रुपये और कम हो गई, माइनस 800 करेंगे तो दिस विल बी 8,400। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे फिर 800 माइनस करेंगे तो 7,600। फिर 800 माइनस करेंगे इसमें से तो दिस विल बी 6,800। ये हमारा हो जाएगा 6,000। फिर 800 माइनस करेंगे तो बनेगा 5,200। फिर 800 माइनस कर देंगे, दिस विल बी 4,400। फिर 800 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3,600। ठीक है, ओके। अब हमें, ये तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर था। अब हमें बताना है क्या, फर्स्ट पार्ट बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो दिख रही है भाई ये वाली, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द फ़ोन विल बी ₹7,600 आफ्टर 3 ईयर्स। थर्ड पार्ट में बोल रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स V and T एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो वैल्यू हमारे फ़ोन की बचती है ना, उसको हम V बोल देते हैं। तो वो देखो 10,000 सब में फिक्स है, उसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ 10,000 लिख लेते हैं माइनस। इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, जैसे एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ हम क्या कर रहे हैं, 800 इंटू 1। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स 800 इंटू 2। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स 800 इंटू 3। तो बेसिकली हम 800 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, टाइम से, टी से, है ना। तो वी और टी के बीच का हमें रिलेशन बताना है भाई। आफ्टर 1 ईयर टी क्या था, 1 इस केस में, तो हमने 800 इंटू 1 किया, 2 था तो 800 इंटू 2 किया, है ना। तो हम ये कर देंगे। अब ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये लीनियर डीके क्यों बता रही है। तो पहला एक्सप्लेनेशन तो ये है कि यहाँ जो टी है इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, ये हम बता सकते हैं। बट हमें यहाँ क्या बताना है, देखो जब हम फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 इन टी वी डिक्रीजेज बाय 800, एक फिक्स्ड अमाउंट से घट रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस रिप्रेजेंट्स ए लीनियर डीके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन टी इंक्रीजेज बाय 1 वी डिक्रीजेज बाय
बाय 800। टी को हम 1 से इंक्रीज करते हैं तो वी की जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, एक कांस्टेंट नंबर 800 से माइनस हो रही है, मतलब कम हो रही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हैंस इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। क्लियर है ना? चल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव्स फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज। तो क्या हो रहा है कि भाई इनिशियल जो है कोई पॉपुलेशन थी किसी गांव की वो थी 750, और हर साल क्या हो रहा है जो लोग शहर से छोड़ के उस गांव में आ रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी दैट इज़ 50, उनका जो नंबर है दैट इज़ 50। तो हर साल क्या करेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल बाद हमें पॉपुलेशन बतानी है विलेज की। बट इसके आगे के पार्ट देखते हैं, हम टेबल बनानी होगी तो वहाँ पे सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे बोला मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू 40 वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। देख लेंगे, पहले ये आंसर करेंगे, उसके बाद में इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे, क्योंकि 6 की आफ्टर 6 ईयर हमें बतानी है। वहाँ 10 तक तो वैल्यू निकाल ही रहे हैं, है ना, 2 बार क्यों निकाला है। थर्ड में बोल रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो हमें पी और टी के बीच का एक एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है, जो कि इनको रिलेट करता हो, और हमें ये भी बताना है कि ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ भी हमें पता है कि हर साल जो है एवरी ईयर 50 लोग आ रहे हैं गाँव में, बढ़ रही है पॉपुलेशन, है ना। एक साल के बाद 50 बढ़ गए, फिर दूसरी साल के बाद 50 बढ़ गए, है ना। तो इंक्रीज इन टी कितना इंक्रीज जब हम टी में 1 करते हैं तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है 50 का। हेंस ये क्या होगा, एक लीनियर ग्रोथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट करना है, टाइम को टी से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेबल बनानी है, तो बना लेते हैं। तो इनिशियली जो पॉपुलेशन थी विलेज की वो देख लेते हैं कितनी है, 750, और 50 से इंक्रीज कर रहा है ना। ओके, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं, लेट्स से यहाँ पे हमारा टाइम, और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टी किस में है, ईयर्स में। ओके, नीचे हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, और पॉपुलेशन को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। इनिशियली कितने लोग थे, 750। हर साल 50 लोग आ रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितने लोग होंगे, 750 प्लस 50 इंटू 1, है ना। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स कितने लोग होंगे, 750 प्लस 50 इंटू 2। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स 750 प्लस 50 इंटू 3। इसी तरीके से एट द एंड ऑफ 4th ईयर 750 प्लस 50 into 4. At the end of 5 years, that is 750 plus 50 into 5. At the end of 6 years, 750 plus 50 into 6. At the end of 7 years, ये हो जाएगी 750 plus 50 into 7. At the end of 8 years, this will be 750 plus 50 into 8. एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स एक और बनानी पड़ेगी हमको ना, बना लेंगे। 9 ईयर्स बाद में जो पॉपुलेशन है वो होगी 750 प्लस 50 इंटू 9। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दिस विल बी 750 प्लस 50 इंटू 10। ओके, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितने लोग होंगे, 750 प्लस 50 800। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स 850, 50 से इंक्रीज करेंगे तो 900।
950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200 एंड 1250। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था कि आफ्टर 6 ईयर्स पॉपुलेशन क्या होगी विलेज की, तो वो यहाँ से बता सकते हैं, टेबल बनाई हमने। तो यहाँ से सेकंड पार्ट का आंसर होगा 6 ईयर्स पे कितने हैं, 1050, 1050 लोग रहेंगे गांव में, इतनी पॉपुलेशन होगी। अब इसका थर्ड पार्ट में हमें एक तो एक्सप्रेशन बताना है जहाँ पे टी और पी को रिलेट करना है, यही बोला था हमें, है ना, पी और टी को रिलेट करने वाला एक्सप्रेशन, और बताना है कि लीनियर ग्रोथ क्यों है। लीनियर ग्रोथ तो सीधा सा पता है भाई, हम टाइम को 1 से इंक्रीज़ करेंगे तो पॉपुलेशन में 50 का एक कांस्टेंट इंक्रीज जाएगा। तो थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे जो पहले एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो देखो पी जो है ना, पी किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। देखो जब टाइम t1 था तो पॉपुलेशन थी 50 इंटू 1, 750 तो सब में आ रहा है। 2 थी तो 50 इंटू 2, 3 है तो 50 इंटू 3। तो यहाँ से जनरलाइज कर सकते हैं कि जो हमारा p होगा ना, p विल बी इक्वल्स टू 750 तो आएगा ही आएगा, प्लस 50 इंटू 1 मतलब 50t बोल सकते हैं इसको, है ना भाई। t की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 हो जाएगा 750, 1 होगी तो 50 इंटू 1 ये वाली आ जाएगी, इस तरीके से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे वही बताएंगे भाई। फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 in t, p increases by a constant number। और वो कितने से इंक्रीज कर रही है, 50 से। हेंस इट इज ए लीनियर ग्रोथ। क्लियर है ना? ओके। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेज ₹600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। हर दिन 15 रुपये कम होते चले जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट बोल रहा है राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस BX। यहाँ पे अब इक्वेशन लिखनी है भाई, रिमेनिंग बैलेंस को हमें BX से रिप्रेजेंट करना है। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज, X किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डेज को। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। अभी देखेंगे क्योंकि डिक्रीज करेगा ना 15-15 रुपये से, देखते हैं आगे। सेकंड बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। थर्ड में बोल रहा है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ X वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो हाउ द बैलेंस BX रिड्यूसेस विद टाइम। तो सबसे पहले हम थर्ड करेंगे, उसके बाद में फर्स्ट करेंगे एंड उसके बाद में सेकंड करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो रिचार्ज स्कीम है वो मतलब बोल रहा है कि ₹600 है इनिशियली, है ना। उसके बाद एवरी डे 15-15 रुपये कम होते रहते हैं भाई। तो सबसे पहले 1 to 10 डेज़ के लिए हमें क्या करना है, टेबल बनानी है। तो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हमारा टाइम है। टाइम के लिए हमें क्या यूज़ करना है, टाइम के लिए हमें यूज़ करना है वैल्यू फॉर X वेरिंग फ्रॉम, X क्या था, X डेज थे ना। तो यहाँ हम डेज़ की बात करेंगे और डेज होंगे हमारे X में। बैलेंस की बात करें तो उसे हमें लेना है BX। ओके, इनिशियली जब रिचार्ज करवाया नया नया तो उस टाइम पे कितना बैलेंस था, 600। और ये BX किस में है, रुपीज़ में है भाई, है ना। ओके, आफ्टर 1 डे कितना हो जाएगा, 600 माइनस 15 इंटू 1। 2 डेज़ कितना हो जाएगा, 60
100 minus 15 into 2. After 3 days, 600 minus 15 into 3. After 4 days, 600 minus 15 into 4. After 5 days, 600 minus 15 into 5. After 6 days, that is 600 minus 15 into 6. After 7 days, 600 minus 15 into 7. 600 minus 15 into 8. After 9 days, by 600 minus 15 into 9. And after 10 days, that is 600 minus 15 into 10. ओके तो यहाँ पे 15 माइनस कर लेते हैं तो ये बनेगा हमारा 585. फिर और 15 माइनस कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 570. फिर 15 कम कर लेते हैं तो ये बनेगा हमारा 555. इसके बाद 4 दिन बाद कितने होंगे तो 15 और कम कर लेते हैं 540. 5 डेज़ बाद में 75 माइनस कर दें इसमें तो बनेगा, या 15 इसी में से माइनस कर लें तो क्या होगा 525. फिर 15 कम हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 510. फिर 15 कम होंगे तो 495. फिर 15 कम होंगे तो ये बनेगा 480 एंड सो ऑन. आगे 15 कम कर देते हैं तो ये बनेगा 465 एंड यहाँ पे हमारा बचेगा 450. ओके तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हुआ कि हमें टेबल बनानी थी. हम क्या करते हैं अब फर्स्ट वाला करते हैं. फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है कि बताओ इक्वेशन बनानी है हमको bx और x के बीच का जो कि रिप्रेजेंट कर रही है लीनियर डीके. लीनियर डीके को रिप्रेजेंट करें तो कर सकते हैं ना, क्या इशू है. तो इक्वेशन तो क्या बनेगी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ बैलेंस bx वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है. देखो जो बैलेंस है उसमें सब में 600 है. यहाँ पे जब निकल दो तो पहले 600 लिख लेते हैं माइनस रोज़ 15 रुपीज़ कम हो रहे हैं है ना. तो 15 इंटू जो हमारा डेज है उसको x बोल दें. भाई 1 डालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 0 डालोगे तो फर्स्ट ये आ जाएगा एंड सो ऑन. ये रिप्रेजेंट करेगी ये जो अपनी इक्वेशन है इसको. बात समझ में आ रही है ना. ठीक है. अब यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके. लीनियर डीके क्यों रिप्रेजेंट कर रही है. तो भाई लीनियर डीके तो इसलिए कर रही है ना कि जब डेज 1 से इंक्रीज होता है तो बैलेंस 15 से कम होता जा रहा है ना. 15 से कांस्टेंट नंबर से कम हो रहा है. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे वही सेम लिखते आ रहे हैं जो लिख लोगे. डे जब हमारा 1 से इंक्रीज कर रहा है तो बैलेंस जो है वो ₹15 से डीके कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब कम हो रहा है, उसी को डीके बोलेंगे. और एक कांस्टेंट नंबर से कर रहा है भाई, 1 से इंक्रीज करने पे 15 डीके हो रहा है हर टर्म में. तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है लीनियर डीके. क्लियर है ना मैम. ओके वही लिखना है जो मैंने लास्ट जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किए वैसे लिखना है. ठीक है. अब इसमें ये तो हमारा कौन सा फर्स्ट पार्ट का था. अब इसमें सेकंड पार्ट का आंसर करना है आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट. 15 कितने दिन बाद में बैलेंस 0 हो जाएगा. तो देख लेते हैं. सेकंड वाले में हमने बोला था कि bx जो है दैट इज इक्वल्स टू 600 माइनस 15x. ये bx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बैलेंस को. हमें बोल रहा है कि ये 0 हो जाएगा कितने दिन बाद वो निकालना है. तो यहाँ 0 रख लें भाई, bx 0 हो जाए तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकालनी है जो बता देंगे कितने दिन में 0 हो जाएगा. तो ये माइनस 15x जो है इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 15x इक्वल्स टू 600. तो यहाँ से हमारा x विल बी इक्वल्स टू 600 अपॉन 50 तो हो जाएगा 40. तो हमारे कितने दिन बाद में जो बैलेंस है वो 0 हो जाएगा आफ्टर 40 डेज. 40 डेज के लिए था ये रिचार्ज. ठीक है. तो बोल देंगे हम देयरफॉर आफ्टर 40 डेज बैलेंस विल बी 0. क्लियर है ना. ओके तो चलिए यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है.
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 करने वाले हैं एंड 2.6 भी करेंगे उसके बाद में, एंड उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।